चलो ये बात सबको पता है कि अर्शी के साथ बीच में ही एक्सीडेंट हुआ था और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था कि बेचारी सही तरीके से चल नहीं पा रही है। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि अब अर्शी के कान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अब अर्शी को ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसके कान से खून निकल रहा है, क्योंकि आज झनक का नाम लिया अनिरुद्ध ने। जी हाँ, आज अनिरुद्ध ने झनक का नाम लेकर ये बोल दिया कि हाँ मैं झनक से प्यार करता हूं और तुम यही सुनना चाहती हो तो यही सच है। और सुनने वाली की मर्जी होती है भाई, क्योंकि हम यदि बोल रहे हैं तो हर किसी को 6 ही दिखाई दे ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है वो किसी के लिए 9 हो। और यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप लोग कुछ और सुन रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है बेचारी अर्शी के साथ। और आज अनिरुद्ध जैसे बड़े महान डरपोक आदमी ने अपने प्यार को कबूल किया, अपने प्यार का इजहार किया, वो भी अर्शी जैसे हाई वोल्टेज ड्रामे के एक बड़े खंबे के सामने, जो कि अर्शी हमेशा झनक के नाम से इतराती है, कतराती है, भाव खाती है, उसके नाम से चिढ़ती है, सब कुछ होता है अर्शी को झनक के नाम से। लेकिन आज इसे झनक के नाम को झनक के इस नाम को बोल दिया अनिरुद्ध ने कि हाँ मेरे लिए झनक नाम बहुत मायने रखता है, झनक से मैं प्यार करता हूं और तुम सुनना चाहती हो अर्शी तो सुन लो। और ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे इस भाई साहब के अंदर, डरपोक वाले इस महान आदमी के अंदर ताकत कहां से आई, कहां से डेयरिंग आई, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। मगर उससे पहले आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आप सभी के सामने आपके फेवरेट शो झनक से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर आज के एपिसोड में इतना हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला कि शायद सारे झनक के फैंस को ना इसी लम्हे का इंतजार था, क्योंकि बीते एपिसोड्स में 2 एपिसोड्स पे चोरी की कहानी, दाल गूंथने की कहानी, दाल पीसने की कहानी, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा लग रहा था कि कोई हम शो नहीं देख रहे, ऐसा लग रहा है किसी की निजी जिंदगी का डेली का रूटीन देख रहे भाई, कि दिन भर वो करते क्या, नाश्ता कैसे खाते हैं, चोरी कैसे करते हैं, पैसा कहां लेके जाते हैं। ऐसा 2 दिनों से पका हुआ एपिसोड देखकर ना कहीं झनक के सारे फैंस डिसअपॉइंट थे। लेकिन आज आप सभी के लिए मेकर्स ने ट्विस्ट ला दिया, एक ऐसा ट्विस्ट ला दिया जहां पर कहीं ना कहीं सारे फैंस को इस लम्हे का इंतजार था कि ये जो डरपोक आदमी अनिरुद्ध है ये अपने प्यार को कबूल कर ले भाई, इजहार कर ले भाई, बता दे भाई तुझे कोई मारेगा नहीं या फिर तेरी झनक के साथ कुछ हो नहीं जाएगा। हाँ झनक के साथ होगा जरूर, क्योंकि अब अर्शी कुछ करवाने वाली है। लेकिन उसके पहले आइए जानते हैं इस पूरी बात को, जहां पर अर्शी और अनिरुद्ध अपने खूबसूरत लम्हों को बिताने के लिए अपने कमरे में आते, जहां पर बिपाशा ने बड़ी ही चाव से, बड़ी ही भाव से इस कमरे को सजाया ताकि उसके दो देवर जी और उसकी जो होने वाली है बेचारी देवरानी दोनों आए और अपने खूबसूरत लम्हे को, बेस्ट लाइफ के बेस्ट मोमेंट को जी रहे। लेकिन शायद इनके लाइफ को ये बेस्ट मोमेंट ना वर्स्ट मोमेंट हो गया, क्योंकि भाई अर्शी आती है और ये बोलती है एज एक पत्नी के नाते अर्शी का ये हक बनता है कि वो अनिरुद्ध के दिल में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ों को जान ले। लेकिन आज अर्शी आती है अनिरुद्ध से बोलती है कि क्या अनिरुद्ध तुम केवल और केवल मेरे से प्यार करते हो, जहां पर अनिरुद्ध बोलता है नहीं मैं तुमसे नहीं, मैं अपनी फैमिली से ही प्यार करता हूं, जहां पर अनिरुद्ध ने गोल घुमा के जवाब दे दिया। जिसके बाद अर्शी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, हालांकि अर्शी को गुस्सा आएगा क्योंकि पता है कि अनिरुद्ध के दिल में वो नहीं है भाई, वो है नहीं है। लेकिन अर्शी इस बात को खुद से नहीं सुनना चाहती है, वो अनिरुद्ध के मुंह से सुनना चाहती है। इसलिए फिर से वो अनिरुद्ध से तेरा तेरा सवाल करती है, अनिरुद्ध तेरा तेरा जवाब देता है, सिलसिला चले ही जाता है और ये टेढ़ा सिलसिला इतना टेढ़ा बन जाता है कि आखिरकार खुद अर्शी बोल देती है नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो अनिरुद्ध, मुझे पता है तुम झनक से प्यार करते हो, अरे तुम्हें कसम है बताओ मेरे दोस्ती का तुम्हें बचपन से तुम मुझे जानते हो, ये वो पराया ढिमकाना एक ओवर क्रिएटिव ड्रामा सीन हो जाता है जहां पर ना अनिरुद्ध आखिरकार बोल देता है हाँ मैं झनक से प्यार करता हूं तो करता हूं, तुम्हें लगता है झनक मेरे लिए कुछ रखती है, मायने रखती है तो है। तो फिर इसके बाद यदि तुम्हें जो सुनना है, तुम्हें जो लग रहा है तुम वही जानो, क्योंकि मैं तो ये बातें नहीं बोल रहा हूं, तुम बुलवाना चाहती हो मेरे से तो मैं बोल रहा हूं। ऐसा कह के अनिरुद्ध फिर से स्मार्ट तरीके से जवाब देता है। लेकिन भाई अनिरुद्ध ने आज कुछ तो कहा, कुछ तो बोला भाई इस डरपोक आदमी ने, यही सबसे बड़ी बात है। वरना वो तो कुछ भी हो जाए, ऐसा लग रहा था कि झनक से अपने प्यार का इजहार ही नहीं करेगा, झनक से तो करे ना करे, कम से कम अपने आप से तो भाई इजहार कर ले, चलो अर्शी से बात ना करे। अपने दिल में जब बात करता तब भी वो यही सोचता है कि झनक तो चले गई है, झनक तो मुझे छोड़ के चले गई, झनक वापस नहीं आएगी, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे भाई तुम झनक से प्यार करते हो इस बात को खुद में तो कबूल लो, कोई तुम्हारे दिल की बातें आके नहीं सुन लेगा। लेकिन भाई अनिरुद्ध को समझ ही नहीं आ रहा, या फिर यूँ कहें कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला कोई आदमी है तो वो अनिरुद्ध भाई आप ही हैं वो भाई साहब जो इतने महान है कि अपने दिल की बातें भी अपने दिल से नहीं कर पाते हैं और अपने आप में डर डर कर जी रहे। लेकिन दोस्तों अनिरुद्ध के लिए, अनिरुद्ध ने जो आज किया ना, इस बखेड़े के बाद असली बखेड़ा होने वाला, क्योंकि वाकई आज अर्शी ने तमाशा तो खड़ा किया है झनक के नाम को सुनने के लिए, अनिरुद्ध के दिल के पूरी बातों को जानने के लिए। लेकिन शायद अब अर्शी ना झनक के लिए एक थ्रेट बनने वाली है भाई। वो झनक से इतनी नफरत करती है कि जब अनिरुद्ध ने यह बोल दिया कि वो झनक से प्यार करता है तो अब अर्शी ना इस झनक को
जान से मरवाने की कोशिश करेगी। जी हाँ, कुछ सूत्रों का जो अपकमिंग एपिसोड की जो कहानी ट्रैक है ना वो रिवील हुई है, उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि एन मौका जब डांस परफॉर्मेंस की वाली बात होगी, मुंबई की इसी रियलिटी शो में अर्शी भी पहुंचने वाली है। हालांकि सभी को आज तक लग रहा था कि ये इन दोनों के बीच का एक डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है, लेकिन ये लाइव का कॉम्पिटिशन हो जाएगा। इनकी जिंदगी की एक ऐसी अहम रेस हो जाएगी जहां पर एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ डांस परफॉर्मेंस में हराना नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी में भी हराना मायने रख जाएगा। लेकिन झनक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अर्शी वहां पहुंचेगी और झनक के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ करेगी जिससे झनक की जिंदगी खतरे में आ जाए। और अनिरुद्ध ना झनक का नाम लेने से कई बार सोचे, क्योंकि अनिरुद्ध को पता है कि यदि उसने कुछ भी किया झनक के लिए तो झनक के जान को खतरा ही है। इसीलिए बेचारा डर डर के रह रहा है, बता रहा नहीं है, ये वो अलग बात है। लेकिन उसे यह भी पता है कि ऐसा ही मामला उसके साथ भी तो हुआ था। भाई तेजस भी तो अनिरुद्ध को मारना चाहता था जब उसने यहां पे झनक को किडनैप किया था। आप सभी को याद होगा वो लम्हा। ऐसा ही कुछ फिर से ना हो जाए इसलिए अनिरुद्ध अपने दिल की बात नहीं बता रहा। लेकिन ऐसा ही कब तक चलता रहेगा? अरे कभी ना कभी तो अनिरुद्ध तुम्हें अपने दिल की बातें बतानी पड़ेगी, क्योंकि तुम बिना बात बताया ऐसे ही चुपचाप रहे तो शायद ऐसा ना हो कि सर के ऊपर से पानी चल जाए और तुम्हारी झनक सही में तुम्हारी कभी ना बन पाए। इसीलिए अनिरुद्ध ने अब सोच रहा है कि जो भी खतरा होगा, अर्शी हो या कोई भी, वो फेस करने के लिए तैयार है। और एक बार मुंबई पहुंचने दो भाई इस अनिरुद्ध भाई साहब को। आप देख रहे हैं इसका तेवर कैसे बदलने वाला है। जो इस अर्शी के सामने झुक झुक कर डर डर कर रह रहा है ना, ये एक बार झनक के सामने पहुंच जाए, झनक को सही सलामत देख ले, फिर करेगा असली बात है। क्योंकि अभी झनक दूर है और यहां से अनिरुद्ध ने कुछ भी किया तो झनक के ऊपर ये लोग खतरा मंडरा सकते हैं, क्योंकि अर्शी और सृष्टि दोनों ही झनक को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, उसे मार देना चाहते हैं। और जब तक झनक अनिरुद्ध के पास रहेगी तभी तक वो सेफ है। इसीलिए अनिरुद्ध ये चाह रहा है कि जब तक वो उसके पास ना पहुंचे, उसे देख ना ले, तब तक वो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे सारे घर वालों को बिना झनक के बारे में बोलते हैं कि अब कोई झनक का नाम लेगा, वो चले गई सो चले गई। लेकिन कहीं ना कहीं अनिरुद्ध ऐसा करके बिना झनक की जान बचा रहा, झनक के ऊपर आने वाले खतरे को रोक रहा। सैल्यूट है भाई अनिरुद्ध की सोच को। और कहीं ना कहीं सारे लोग को लग रहा था कि डरपोक है, डरपोक नहीं भाई, ये बहुत दूर का सोच रहा है। और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध ऐसा इसलिए सोच रहा है ताकि झनक के साथ कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि अर्शी और सृष्टि दोनों को किसी को भी ये बात पता चली कि झनक का है तो ये लोग सबसे पहले तेजस से कांटेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं उसे मरवाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे तेजस के हवाले कर देंगे। और अनिरुद्ध के लिए थ्रेड बनाकर अनिरुद्ध को जबरदस्ती अर्शी से बची खुची जो शादी है, जो ऑलमोस्ट शादी है ना, वो पूरी तरीके से फुल शादी हो जाएगी, कंप्लीट शादी हो जाएगी। और इसीलिए अनिरुद्ध इस मामले को धीरे धीरे करके जानना चाहता है। हाँ, ये अलग बात है कि सभी को लग रहा है कि अनिरुद्ध झनक को ढूंढ रहा नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध सीक्रेटली चुपके चुपके बिना किसी को पता चले झनक के बारे में पता कर रहा है। वो अपने सारे सोर्सेस से फोन करके बात करता है, जाके तब बात करता है जब कोई देखे ना। इसीलिए क्योंकि हाल ही में तो बिपाशा ने उन लोगों को देख लिया था और जाकर उसने सीधे अनिरुद्ध के माता पिता को बता दिया था, जो कि अब फिर से ना हो, इसलिए अनिरुद्ध ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन जल्द ही जब अनिरुद्ध और झनक का आमना सामना होगा, अर्शी को लगेगा बहुत बड़ा झटका और अर्शी के कान से इतने खून निकलने वाले, क्योंकि अर्शी के सामने झनक और अनिरुद्ध दोनों एक साथ अपने प्यार का इजहार करेंगे और बेचारी अर्शी देखते रह जाएगी। तो इस खूबसूरत लम्हे को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी आज के आपके फेवरेट शो झनक की खास रिपोर्ट। वीडियो आपको कैसी लगी हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सके। मैं मिलता हूं आपके अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। और स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियो को आप देख सकते हैं।